क्या पेपर में आ जाए एमसीक्यू में जो तभी करेंगे? बिल्कुल मत करना। एमसीक्यू में तुमको ऑप्शन एलिमिनेट करने। देखो जैसे मैं तुमको बताता हूँ, 2-3 ऑप्शन लिखता हूँ। लिखा 0-2, दूसरा लिखा है 2,3, तीसरा लिखा हुआ है 2,9। ठीक। पहले एक्स का वैल्यू 0 रखो, 0 रखा, 2 0 0, यहाँ पे रख लो एक्स वैल्यू 0 रखा, 2 0 0, शून्य में 3 जुड़ेगा, 7 के बराबर होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं बराबर होगा। यहाँ पे ये तो ऑप्शन गलत। यहाँ पे रखो एक्स जगह पे 2, तो 2 दूनी 4, 4 3 7 बराबर हो रहा है। एक्स की वैल्यू 2 आएगी, वाई की वैल्यू रखो 3। तो पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल, तो उसके बाद हम लोगों ने 3.2 का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। तो अब स्टार्ट करेंगे उसकी हम एग्जाम्पल सारे, और एग्जाम्पल पढ़ लोगे ना तो पेपर में जितना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है उतना ही एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज को याद करके चलना, ठीक है। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल 1 से 5 तक के जो एग्जाम्पल है वो 3.1 प्रश्नावली के, 6 के आगे 3.2 के हैं। कह रहा a प्लस बी निकालना है, मतलब दोनों का जोड़ करना है। तो जोड़ दो। √3 प्लस का 2 हो जाएगा, 1 प्लस का √5 हो जाएगा, -1 में 1 जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जुड़ेगा ना तो -1 में +1 हो जाएगा। 2 में 2 0 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 0 में 1/2 जुड़ेगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा मन हो तो तुम लिख के भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया गया है, ए दिया गया है, बी दिया गया, 2a माइनस बी निकालना है। सबसे पहले 2a की वैल्यू लिखो, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 2, ये लिख दी हमने 2a की वैल्यू। और उसमें b घटाना है, 3 -1 3, -1 0 2। अब इसको घटाते टाइम एक चीज याद रखना कि माइनस वाले में कोशिश करना 1-2 क्वेश्चन में तुम लिख के करना। कैसे? 2 माइनस का 3 करना, फिर 4 माइनस का -1 करना, क्योंकि जल्दी लड़के कर देते 4 में 1 या 3 बचता है, बल्कि बीच में माइनस होता है प्लस हो जाता है। इस चीज को गलती को भी ध्यान रख के करना है 1-2 क्वेश्चन पूरे। 4 में 1 घटेगा, 6 में 0 घटेगा, 2 में 2 घटेगा, तो क्या आ जाएगा? -1, ये क्या निकल रहा है? 2a माइनस बी। और 5 हो जाएगा, 4 में 1 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दिया गया है, बी मैट्रिक्स दिया गया है, 2a + 3x = 5 भी दिया हो, तो अब x ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? x ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो दिया है 2a + का 3x = 5b, तो x ज्ञात करना है, इसको इधर ही रोक लो, 5b माइनस का 2a हो जाएगा। देखो अब थोड़ा शॉर्टकट रख रहे हैं, 5b की वैल्यू रखो, 5b वैल्यू कितनी होगी? 10 माइनस का 10, 20, 10, 25, 5 के 5। इसमें 2a की वैल्यू घटानी है। a की वैल्यू है तो 2 ठी 16, 2 4 को 8, 2 3 6 हो जाएगी, 0 2 दूनी 4, 2 6 12 हो जाएगा। तो 3x कितना आ जाएगा? सर घटा लो इसमें, 10 - 16 -10 -0 हो जाएगा, 20 - 8 हो जाएगा, और 10 -4 हो जाएगा, -25 माइनस का 6 हो जाएगा, और 5 - 12 हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा? 3x बराबर माइनस का 6, माइनस का 10, 12, 14, और 25 6 31, माइनस का 7। ये 3 ऊपर है, बाएं पक्ष में अगर मल्टीप्लीकेशन में होता है दाएं पक्ष में जाता, डिवाइड में जाता, बटे जाएगा, तो एक्स वाला कितना हो जाएगा? माइनस का 6/2, माइनस का 10/2, 12/2, 2 नहीं 3, 12/3, 14/3, 31/3, -7/3, जो कट जाए काट दो, -2 3 6, और यहाँ -10/3, और 3 चौको 12, 14/3, यहाँ -31/3, और -7/3, बस यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर जो है ना, इस टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक, एग्जाम के लिए, लेकिन होता बहुत इजी है। इसमें कक्षा 10 की तरह करोगे ना तो तुमको इजी लगेगा। देखो x + y दिया गया 5 0 2 9, और इसमें x - y दिया गया है 3 0 6 - 1। तो तुमको x और y निकालना है, तो विलोपन विधि लगा दो। देखो क्या हो जाएगा, घटाने पर, चलो घटा लो, जोड़ रहा था वैसे, चलो घटा दो,
तो घटाने पर जैसे करोगे समीकरण एक में समीकरण दो घटा दो, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये घटेगा तो ये कट जाएगा, वाई हो जाएगा 2y, जुड़ जाएगा ना, ये प्लस का वाई, ये प्लस का वाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें ये घट रहा है तो लिख लो, पहले ये लिख लो और इसमें ये घटा दो, सिंपल सी बात। तो 2y कितना आ जाएगा, 5 3 गया 2, 2 में 6 गया माइनस का 4, 0 में 0 गया, 9 में 1 गया वही माइनस का, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इधर दो ऊपर उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 पंची 10। y वैल्यू निकल आई है। अच्छा को y की वैल्यू अब निकल चुकी है तो किसका मान निकालना है, x का मान निकालना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड, बस याद आ ही गया होगा। y का मान समीकरण एक में रख दो, y का मान समीकरण एक में रख दो, या फिर इससे सिंपल पता क्या है, इससे सिंपल एक तरीका और है, चलो रख दो, यही रख दो। y का मान समीकरण एक में रखने पर क्या हो जाएगी, x प्लस वाई उधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, 5 2 0 9 माइनस का वाई होगा, अब वैल्यू रख दो, x बराबर 5 0 2 9, वाई की वैल्यू कितनी है, ये निकली है 1 माइनस 2 0 5, है ना। तो बस कुछ ना करो, अब घटा दो, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 में 1 गया 4, 2 में माइनस को 2 जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस को 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। 0 में 0 गया 0, में 9 में 5 गया 4, तो ये x की वैल्यू निकल आई है और वो y की वैल्यू निकल, ठीक। हमारी बात समझे, उतारना तो उतार लीजिएगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों x तथा y के मानों को ज्ञात कीजिए। तो y के मान ज्ञात करने, यहाँ पे देखो बराबर लगा है, इसका मतलब इधर से उधर हम तुलना करवा सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, 2x हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 2y माइनस का 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 4 1 2 हो जाएगा, बराबर 7 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 6 14 हो जाएगा। यहाँ प्लस लिखा, जोड़ दो, 2x प्लस का 3 हो जाएगा, 10 माइनस का 4 हो जाएगा, 14 प्लस 1 हो जाएगा, 2y माइनस 6 प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर 7 15 6 14, ठीक। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2x प्लस का 3 हो जाएगा, 14 1 15 हो जाएगा, 10 में 6 गए 4 गए 6, और 2y माइनस 4 हो जाएगा ना यहाँ पे, बराबर 7 15 6 14। यहाँ बराबर लगी है, तुलना करा दो, तुलना करा दोगे तो x प्लस 3 बराबर 7, तो x प्लस 3 बराबर 7, तो यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस का 3, 2x बराबर 4, x बराबर 2, ठीक। और y वैल्यू निकालनी, तो y वाली y से तुलना करा दो, 2y माइनस 4 बराबर 14, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा 18, तो 2y बराबर 18, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9, ठीक। ये y की वैल्यू निकल आई, y बराबर 9, x और y वैल्यू निकल आई। लेकिन लेकिन जो लोग थोड़ा सा जल्दी करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए बढ़िया तरीका देखो बताता हूँ, तो थोड़ा दिमाग लगाओ ना, काहे परेशान हो, देखो बस इतने में क्वेश्चन हो जाएगा। देखो यहाँ से देखो, पहले देखो इसको, 2x 2 से गुणा करा, 2x प्लस का 3 बराबर 7, 2x प्लस का 3 बराबर 7, तो उधर गया 4 बचेगा, x बराबर 4 बटे 2, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, है ना। इधर क्या हो जाएगा, 2y माइनस का 6, 2y माइनस का 6 में 2 जुड़ेगा, बराबर किसके हो जाएगा 14 के, तो 2y माइनस का 4 बराबर 14, तो 2y बराबर 18, y वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, ठीक। ये जो लोग कर सकते थे बढ़िया तरीके से बहुत जल्दी, लेकिन सर क्या पेपर में आ जाए एमसीक्यू में जो तभी करेंगे, बिल्कुल मत करना। एमसीक्यू में तुमको ऑप्शन एलिमिनेट करना, देखो जैसे मैं तुमको बताता हूँ, 2 3 ऑप्शन लिखता हूँ, लिखा 0 2, दूसरा लिखा है 2 3, तीसरा लिखा हुआ है 2 9, ठीक। पहले x की वैल्यू 0 रखो, 0 रखा,
2 शून्य शून्य, या फिर यहाँ पे रख लो, x वैल्यू 0 रखा, 2 शून्य शून्य, शून्य में 3 जुड़ेगा, 7 के बराबर होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं बराबर होगा। यहाँ पे ये तो ऑप्शन गलत, यहाँ पे रखो x जगह पे 2, तो 2 दूनी 4, 4 3 7 बराबर हो रहा है। x की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू रखो 3, 3 में 3 गया 0, 0 में 2 जुड़ा, 2 2 के 14 बराबर है? नहीं, गलत। ये करो, x का वैल्यू देखे ली थी 2 सही है, 9 चेक करो, 2y 2 3 या 6, तो y वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9, 9 दूनी 18, 18 में 6 के 12, 12 2 14। वहां से ऑप्शन एलिमिनेट से करने की कोशिश करना, वैल्यू रख के तुरंत x y की वैल्यू रखना। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 कह रहा है कि दो किसान राम किशन और गुरुचरण सिंह केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती, परमल तथा नौरा की खेती करते हैं, ठीक है। दोनों किसानों द्वारा सितंबर और अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री रुपये को निम्नलिखित ए तथा बी में दी गई है। ये जो चावल लिखे हैं ना, ये बासमती चावल है, चावल के नाम होते हैं, ठीक, टाइप होते हैं, नहीं से बासमती चावल हो गया, एक परमल, नौरा चावल। ए में दिया गया है, ए क्या है? सितंबर में बिक्री के पैसे दिए गए। ये पूरा का पूरा राम किशन का डाटा है कि बासमती चावल को राम किशन 10 रुपए बेचा, और परमल चावल को 20,000 रुपए में, नौरा चावल को 30,000 में। ये किसके रुपए दिए गए हैं? ये दिए गए हैं राम किशन के। नेचुरल डाटा सेम टू सेम गुरुचरण सिंह का दिया गया है, ठीक है। और ऐसे ही अक्टूबर माह का दिया, किसका दिया गया है? अक्टूबर माह का दिया गया है। और अक्टूबर माह में बासमती जो है ना, राम किशन। अब इस क्वेश्चन को करते वक्त जब हमने पहली बार भी किया था ना, तो हमको बहुत प्रॉब्लम हुई थी। क्वेश्चन में भी दिक्कत क्या है, इस क्वेश्चन में समझ लो भर भर की गलतियां हैं, भर भर कितनी गलतियां हैं ना। ये तो सवाल करते जाओगे ना, कम से कम 7 बार 6 बार सवाल लगाओगे ना, तभी तुम्हें गलतियां नहीं मिलने वाली, क्योंकि इतनी गलतियां दे दी इसमें कि एक बार एक सही करके जाओगे ना, दूसरी गलती मिलेगी। सबसे पहली बात ये, ठीक है, कि जो है ये देखो गलतियां सुधार लेना। सबसे पहली गलती तो ये है कि यहाँ पे केवल ए नहीं होगा, बी केवल होगा, मतलब यहाँ पे ए नहीं होगा, केवल बी होगा। यहाँ पे केवल बी होगा। और दूसरी गलती, एक मिस्टेक हो गई, और सेकंड मिस्टेक देखो क्या है कि यहाँ पे 10,000 होगा, दूसरी गलती हो गई। और तीसरी गलती में यहाँ पर 20,000 होगा, ठीक। और चौथी गलती में यहाँ पे 10,000 होगा। जब इतनी गलतियां सुधार लोगे ना, तो जो तुम्हारा एग्जाम्पल का सोल्यूशन दिया गया तब आंसर मैच करेगा, नहीं तो आंसर ही मैच नहीं करेगा, है ना। इसमें इतनी सारी गलतियां दे रखी हैं, ठीक है। इसमें देखो एक गलती और है, वो ये गलती ये है कि यहाँ पे 24,000 भी नहीं है। इतना खराब क्वेश्चन लिखे हैं इन लोगों ने, टाइप किया है, या फिर आंसर है मैच चेंज करा दो, बात ही खत्म। तो यहाँ पे 6,000 होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल से सोल्यूशन मैच करोगे ना, तो मैच करेगा। देखो कह रहा है कि प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार की चावल सितंबर और अक्टूबर की सम्मिलित, सम्मिलित मतलब कि दोनों को मिला के बताना है। कितना हो जाएगा? ए प्लस बी, दोनों को मिला के बताना है, मिला दो। 10 5 15,000, ठीक। और 20 10 30,000, और 30 6 36,000, और 50 20 70,000, और 30 10 40,000, ठीक। और 10 10 20,000, ठीक है। ऐसे करोगे ना क्वेश्चन करेक्ट करके, तो तुम्हारा जो सॉल्यूशन बुक का है ना, उससे आंसर मैच कर पाएगा, नहीं तो आंसर मैच नहीं कर पाएगा, इतनी सारी गलतियां ही हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में बिक्री कितने कमी ज्ञात कीजिए। कमी ज्ञात करना हो या अधिक ज्ञात करना हो तो हमेशा घटाता है कि 5 10 से कितना कम है, तो 5 कम है, घटाना होता है। तो कुछ नहीं, सीधा सिंपल हम क्वेश्चन इधर ही बता दे, 2 नंबर ए माइनस बी, ए में बी को घटा देना है कि सितंबर माह में अक्टूबर से कितना कम है। 10,000 में 5,000 गए, क्या बचेगा? 5,000। और 20,000 में 10,000 10,000, ठीक। और 30 में 6 गए 24,000, और 50 में 20 जाएंगे 30,000 होगा, और 30 में 10 जाएंगे तो 20,000 की कमी होगी, और 10,000 में 10,000 गए 0 कमी होगी। मतलब कि नौरा चावल में इनको नुकसान नहीं हुआ, कमी नहीं हुई थी। पता है दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता अक्टूबर में। अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री प्रत्येक किसान को मिलने लाभ ज्ञात कीजिए। अक्टूबर क्या है? बी है, ठीक है।
और उसको 2% लाभ मिलता है। मतलब कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बी का 2% लाभ मिलेगा। ठीक है, तो बी कितना है, बी लिख लेते हैं यहां से 5 10 6, 5 5 10 6। ठीक, 5,000, फिर 10,000, फिर 6,000। ओके, नीचे कितना 20 10 10, 20,000, फिर 10,000, फिर 10,000। ये हो गया बी का 2% का मतलब 2/100। कुछ ना करो, 2% अब सबके गुणा करा दो अंदर। तो 5,000 गुणित 2/100, ठीक, 10,000 गुणित 2/100, 6,000/100 गुणित 2, क्योंकि 2% निकालना है ना, सब में गुणा करा दो। 20,000 गुणित 2/100, 10,000 गुणित 2/100, 10,000 गुणित 2/100। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक, 1 2 1 2 1 2 1 2, यहाँ कट जाएंगे 0 0 0 0। तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 5, 5,000 था ना, 5 दूनी 10, ठीक, और यहाँ कितना हो जाएगा 200, यहाँ हो जाएगा 120, यहाँ क्या बचेगा 400, और यहाँ पे होगा 200, यहाँ पर 200। ठीक है, ये किसका है, ये है राम किशन का चल रहा था, और ये किसका है, गुरु चरण सिंह का है। ठीक, कह रहा है चावल की बिक्री प्रत्येक किसान को मिले लाभ ज्ञात कीजिए और प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर। ठीक है, तो राम किशन को, ठीक, राम किशन को बासमती पर कितने का लाभ हुआ है, बासमती चावल पर 100 रुपए का लाभ। ठीक, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है परमल, परमल पे लाभ कितना मिला है 200 रुपये का। लास्ट में कौन सा चावल है, नौरा, नौरा पे कितने मिला है 120 रुपए का। ऐसे तुमको किसका लिखना है, गुरुचरण सिंह का, गुरुचरण सिंह का परमल पे कितना मिला है, बासमती पर 400 रुपये, इस पे 200 रुपये, और इस पे 200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, कह रहा है कि यदि ए और बी दिया गया तो ए बी ज्ञात करना है, सीधा मल्टीप्लीकेशन ज्ञात करना है ना। तो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए देखो, ए बी ज्ञात करना है, तो ए लिखो 6 2 9 3, और बी लिख दो बगल में 2 6 0 7 9 8। तो जब गुणा कराओगे ना, तो गुणा कराते हुए सबसे पहले क्या स्टेप देखना है कि सर पहले गुणा पॉसिबल है या नहीं है। क्यों, गुणा तभी संभव होता है जब ए में जो पहला अवयव दिया उसके स्तंभों की संख्या, जो दूसरा अवयव दिया गया उसके पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसमें स्तंभ कितने हैं, 2, इसमें पंक्तियां कितनी, 2, तो गुणा संभव है। तो गुणा करा दो, ए बी उल्टा चलता है ऐसे, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। 6 दूनी 12, और फिर 9 सत्ती 63, ये हो गया। फिर 6 छरंग 36, 9 9 81, ये हो गया। 6 शून्य 0, 9 8 72, ये हो गया। ठीक, और फिर दूसरी पंक्ति 2 दूना 4, 3 सते 21, 2 छक्का 12, 3 9 27, और 2 0 0 63 24। सब ये गुणा है ना, पिछले वीडियो में सिखा चुके हैं। तो 3 2 5 6 1 7, 21 4 25, 6 1 7, 8 3 11, 7 2 9, 2 1 3, 72 24।